नवाज लीग के सीनियर रहनुमा चौधरी शहबाज अहमद शीना ने कहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान को 9 मई के वाकयात पर कौम से मुआफ़ी मांगकर मुल्क को माशी और सियासी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए आगे बढ़ना होगा। अफवाज पाकिस्तान और आवाम के दरमियान फासले पैदा करने की साजिश मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ है। शेखुपुरा से हमारे ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यज़दानी के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए चौधरी शहबाज अहमद शीना ने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। हम ये जंग तब हारे जब लड़ हम अफगानिस्तान में रहे थे, जब पीछे हमारी कौम को फौज के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। यकीन करें ये अल्लाह का हम पे करम है पाकिस्तान पे, और हमारी इंटेलिजेंस जो अदारे हैं वो बड़े बाखबर हैं इन चीज़ों से। सेम वही एपिसोड रिपीट किया गया है। पाकिस्तान की जो लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, मुखालफ दुश्मन कुफ्तों को पता था कि ये पाकिस्तानी कौम हमेशा अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी रहती है, कंधे से कंधा मिला के चलती है। उन्होंने ये बेसिकली जो एक मुहब्बे वतन फ़ौज और अवाम के दरमियान एक तल्लक था, उसे तोड़ने के लिए प्री प्लान ये ड्रामा किया गया है। और बदकिस्मती से हमारे अपने मुल्क की एक पॉलिटिकल जमात उसके ज़रिए किया गया है। बदकिस्मती से हो गया, और मैं समझता हूँ अब हमें इसे लेके थोड़ा आगे चलना चाहिए। इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए हमें कुछ सोचना चाहिए। ये वक्त है कि पूरी सियासी जमातें सारी बैठ के एक प्लेटफार्म पे बैठें, मुल्क के जो मसाइल हैं उन पे बात करें। ना ये कि 9 मई जैसे साने दोबारा रिपीट किए जाएं। और अब हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अभी भी पीटीआई वाले अपनी हर धर्मी पे कायम है। ना उन्हें कोई मुल्क की फ़िक्र है, ना उन्हें कोई पाकिस्तानी लोगों की फ़िक्र है। आप देखें, जब मुंतखब वज़ीर आज़म था इमरान खान, हम नहीं कहते, एक तरीका मौजूद है, एक कानून आपको इजाज़त देता है। आपने अदम एतमाद वोट के ज़रिए उसको उतारा और दोबारा वोट लेके एक वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ। एक प्रोसीजर उसे अडॉप्ट किया गया, लेकिन बदकिस्मती से उस दिन से लेकर आज तक कौम को एक नागहानी सूरत हाल में मुलव्वस किया गया है। आप यकीन करें, हम ये नहीं कहते कि पीटी गवर्नमेंट में उन्होंने डिलीवर किया या नहीं किया, लेकिन ये वाज़ेह बात है कि जब से अदम एतमाद हुआ है, मुल्क को दिन ब दिन दलदल में धकेला जा रहा है। माशी तौर पे अनस्टेबिलिटी है। जब आप किसी घर में, किसी कौम के अंदर, जिस मुल्क के अंदर इंटरनल हालात ख़राब होंगे तो कैसे माशी स्टेबिलिटी आएगी। बदकिस्मती से ये जो रवश है इसे बदलना चाहिए और हट धर्मी पे कायम नहीं रहना चाहिए। जो देखें, फ़ौज भी हमारी है, लोग भी हमारे हैं, मुल्क भी हमारा है। मैंने जैसे पहले कहा कि पूरी सियासी जमातों को बैठकर एक लाए अमल देना चाहिए। खुदा न खास्ता रशिया जैसे साने नहीं होने चाहिए मुल्क में। लोगों को ये बात सोचनी समझनी चाहिए कि ये जो हो रहा है, मुल्क दलदल में फंस रहा है। लोग, जो इस वक्त महंगाई का आलम है, जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, इससे हम नहीं निकल सकते जब तक पूरी सियासी जमातें एक पेज पे इकट्ठी ना हो जाए। 2 दिन पहले DGI-SPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने यकीनन माफ़ी का जिक्र किया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है, आप फरमाते हैं कि जो अगर किसी बंदे से गलती हो जाए तो उस पर डट नहीं जाना चाहिए। गलती होगी, आपको एक्सक्यूज़ कर लेना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इससे अगर आपके माफ़ी मांगने से मुल्क के जो लोग मसाइल में फंस रहे हैं उससे अगर बाहर निकल सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कोई हर्ज नहीं है इसमें माफ़ी मांगने में। तो यही तरीका है कि सारे लोग एक पेज पे बैठे। कौमी सलामती इदारों से अगर कोई, मैं समझता हूँ, मिस्टेक हुई है तो वो तो हर टाइम माफ़ी मांगते हैं, हर टाइम वो कुर्बानियाँ देते हैं। उनके शोहदा की कुर्बानियाँ सबके सामने हैं। अगर उनसे भी कोई किसी किस्म की गलती हुई है तो उनको भी कहने में कोई हर्ज नहीं मेरे ख्याल में। और अगर एक सियासी जमात हर धर्मी पे कायम है, गलती पे गलती किए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इससे फ़ौज के इदारों को तो कुछ नहीं होगा, ना मुल्क के जो इदारे हैं उनको कुछ होगा। यकीनन एक सियासी जमात मुल्क और पाकिस्तान के लोगों का नुकसान करेगी, जैसे पिछले 2-3 साल से कर रही है।